हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन टू माय चैनल। एंड आज बहुत सारे दिनों के बाद आई हैव ब्रॉट अ वीडियो फॉर ऑल ऑफ़ यू। आई नो कि बीच में बहुत सारे दिनों का गैप था, बट दैट वाज इंटेंशनल बिकॉज आपके लगातार एक ही लाइन में पेपर्स हो रहे थे, CAPF, CDS, देन AFCAT, एंड देयर वाज नो टाइम पीरियड फॉर यू टू रेस्ट एंड रिलैक्स. सो आई वाज इंटेंशनली गिविंग यू टाइम ऑफ सो दैट आप थोड़ा कूल डाउन कर लें अपने दिमाग को, बिकॉज अभी आगे फिर 6 महीने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है. And it is very important to keep a balance so that your mental health is at its prime, right? उसी के लिए भी took a break and in between आपको सारे एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स भी मिल गए हैं. आई एम होपिंग एंड प्रेइंग कि आपके रिजल्ट्स आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब के होंगे. एंड अगर नहीं भी हैं तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज यू स्टिल हैव चांसेस. एंड अभी आपके पास टाइम पीरियड है बहुत लंबा जिसमें आप प्रिपेयर कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, राइट? सो आई हैड पुट अप अ पोल इन माई टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैंने पूछा था कि मैं कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करूँ सीरीज़ को अपकमिंग CDS 1 2023 एंड AFCAT की. सो वी हैड अ टाई बिटवीन साइंस एंड जोग्राफी, एंड जोग्राफी बीइंग माई फेवरेट सब्जेक्ट आई पिक दैट अप फर्स्ट. सो हम जोग्राफी से स्टार्ट करेंगे. नाउ एज यू ऑल नो, जोग्राफी की भी आगे 2 ब्रांचेस हैं, फिजिकल एंड पॉलिटिकल. वी विल बी बिगिनिंग विद फिजिकल जोग्राफी, and in physical geography today I will be teaching you about geomorphology. और geomorphology का पहला चैप्टर हम आज करेंगे which is interiors of earth. An extremely important chapter. हर एग्ज़ाम में आप इसमें से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो. अगर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आया तो इनडायरेक्टली, या फिर जिसको आप एक इंटेलिजेंट गेस हम बोलते हैं कि लगा सकते हो, उसको लगाने के लिए आपको इसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आई हैव ब्रॉट फोर्थ दिस वेरी अमेजिंग वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जस्ट क्विकली बिगिन विद अ वीडियो, राइट? सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम सब के लिए. तो वी विल डू इट राइट फ्रॉम द बेसिक लेवल सो दैट जिसने कभी भी नहीं इसको किया वो भी इसको समझ सके, राइट? एंड दोज ऑफ यू जो ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हैं, मंझे में खिलाड़ी हैं, उनके लिए एक अच्छी रिविजन है. बाकी बच्चों के लिए दिस इज़, इफ़ यू आर अ बिगिनर यू विल बी वेरी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड जो मैं पढ़ा रही हूँ, राइट? सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम आई हैव शोन यू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ. वी हैव द क्रस्ट, then the mantle, outer core and inner core. So this is how our earth is divided into various sectors और various compartments जिनकी अपनी एक importance है. ना सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो इंटीरियर्स हैं अर्थ के, द इंटीरियर्स ऑफ अर्थ, उनको हम सीधा खुद से खोद के नहीं निकाल सकते. क्यों? इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज एक तो ह्यूज साइज ऑफ द प्लानट. अब अर्थ कोई छोटी सी बॉल तो है नहीं, है ना, कि हमने काटा और बीच में से निकाल के देख लिया क्या है. इट्स अ वेरी ह्यूज प्लानट, इट हैज़ अ ह्यूज साइज विच मेक्स इट वेरी डिफ़िकल्ट कि हम उसको डायसेक्ट करके देख सकें कि उसके इंटीरियर्स में क्या है. पहला पॉइंट ये. और दूसरा कि इसकी जो इंटीरियर्स हैं उनकी चेंजिंग नेचर ऑफ इंटीरियर कॉम्पोजिशन. अब आप बोलोगे कि अगर इंटीरियर कॉम्पोजिशन चेंज ही हो रही है तो फिर अर्थ स्टेबल कैसे है? बट लाइक यू ऑल मस्ट हैव हर्ड कि अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनोज फट जाते हैं, तो वो क्या है? दैट इज़ नथिंग बट द चेंजिंग नेचर ऑफ इंटीरियर्स. टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है, मैग्मा मूव करता है, उसी को हम चेंजिंग नेचर बोलते हैं. एंड डेफिनेटिवली अगर वो बाहर हमें इफ़ेक्ट दिखा रहे हैं अर्थक्वेक और वोल्केनो के टर्म्स में, तो डेफिनेटली इंटीरियर्स में भी कुछ ना कुछ चेंज तो वो लेके आ ही रहे होंगे. दिस इज़ वन रीज़न. सेकेंड, अर्थ का रेडियस 6370 किलोमीटर रेडियस है अर्थ का. इट्स वेरी डीप. इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू गो डाउन दैट मच. इतना ज़्यादा डीप हम नहीं जा सकते हैं अर्थ के, जिसकी वजह से अगेन अनदर रीज़न कि हम डायरेक्टली इसको देख नहीं सकते कि क्या हो रहा है, व्हाट आर द सोर्सेज, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इंटीरियर्स of our very beautiful blue planet, right? And the third and the very important reason is rapid increase. किस चीज़ का? टेम्परेचर प्लस प्रेशर. 2 चीज़ें जो अर्थ के इंटीरियर में जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे ज़्यादा इंक्रीज़ होती हैं. सो आप इमेजिन कीजिए कि आप शुरू में जो आपका टेम्परेचर है क्रस्ट का, उससे लेके नीचे तक आप कोर तक जब जाएंगे, कोर का टेम्परेचर इज समवेयर क्लोज टू 5000 डिग्री सेल्सियस. एंड इट इज़
impossible for a human being to stay alive in this case, so we cannot directly access it, right? This is the reason कि हम सीधा सीधा अर्थ को खोद के अंदर नहीं देख सकते क्या हो रहा है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? We have sources. हमारे पास सोर्सेज हैं जो हमें जानकारी देते हैं अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ. ना द सोर्सेज आर ऑफ टू काइंड्स, एक हैं डायरेक्ट और एक हैं इनडायरेक्ट, राइट? दो तरीके के सोर्सेज हैं हमारे पास. डायरेक्ट सोर्सेज की अगर हम बात करें तो वी हैव रॉक्स. सबसे पहले थोड़ा हैंड राइटिंग का, इतने दिनों के बाद मैं टैब के ऊपर लिख रही हूँ ना, तो थोड़ी सी हैंड राइटिंग में फ़र्क है, बट आई विल ट्राई टू कीप इट लेजिबल. सबसे पहले है रॉक्स और दूसरा है वॉल्केनोज. बिकॉज जब वॉल्केनोज की इरप्शन होती है तो जो लावा या मैग्मा उसमें से बाहर निकलता है, दैट इज़ नथिंग बट द इनर कॉम्पोजिशन ऑफ आवर अर्थ. बट डोंट वरी, इन दोनों टॉपिक्स पे मैं सेपरेटली क्लास लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको समझाऊंगी इनके बारे में अच्छे से डिटेल में, बिकॉज ये अलग से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. रॉक्स में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं. वॉल्केनोज तो डेफिनेटली आपने देखा होगा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अभी अगर हम इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात करें तो पहले हैं मीटियोर्स. मीटियोर्स क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एग्जैक्टली अर्थ जैसे हैं. सो मीटियोर्स आर आर इनडायरेक्ट सोर्सेज. देन यू हैव योर ग्रेविटी एनॉमली. ग्रेविटी एनॉमली ये क्या होता है? दिस इज़ द चेंज इन द ग्रेविटेशन. जैसे पोल्स पे ज़्यादा है, पोल्स पे कम है और इक्वेटर पे ज़्यादा है. ऐसा क्यों? ग्रेविटी की एनॉमली है, यानी कि चेंज इन ग्रेविटी है. वो भी किस लिए होता होगा? बिकॉज जो प्रॉपर्टीज़ हैं अर्थ की, जो अर्थ के अंदर के केमिकल्स या पार्टिकल्स या कॉम्पोजिशन है, उसके फ़र्क की वजह से होता होगा नेचुरली. सो दिस इज़ ऑल्सो एन इंडिकेटर. देन यू हैव आर मैग्नेटिक सोर्सेज. देन वी हैव आर मैग्नेटिक सोर्सेज एंड फाइनली वी हैव सिस्मिक वेव्स. सिस्मिक वेव्स क्या है? आई होप आप सबको पता होगा. जिनको नहीं पता, दिस इज़ नथिंग बट अर्थक्वेक. सिस्मिक वेव्स आर नथिंग बट earthquakes. So earthquakes are also our sources, but they are indirect sources जो हमें हमारे अर्थ के इंटीरियर के बारे में अच्छे से बताते हैं, राइट? तो अभी let us start by learning the various layers of our earth. So here is a diagram which is showing you the various layers of earth in a very detailed manner. पहले हमारे पास क्रस्ट है जिसको हम लिथोस्फेयर भी बोलते हैं. Then you have your mantle. मैंटल इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. यहाँ पे आप देख रहे हो एस्थेनोस्फेयर, पार्शली मोल्टन एस्थेनोस्फेयर है, सॉलिड एस्थेनोस्फेयर. देन मैंटल की ट्रांजिशन हो रही है, लोअर मैंटल, एंड फाइनली वी हैव आर कोर. तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है मैंटल ने लिया हुआ है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. हम तीनों लेयर्स को देखेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं क्रस्ट की, क्योंकि सबसे ऊपर क्रस्ट है. जब हम अर्थ को डाइसेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्रस्ट ही आएगा, राइट? तो क्रस्ट को देखते हैं. थिकनेस ऑफ अर्थ कितनी है? 8 to 40 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेट थिकनेस है ये हमारे क्रस्ट के लेयर की. एंड इट इज़ ब्रिटल इन नेचर. इट इज़ ब्रिटल इन नेचर. क्रस्ट का नेचर ब्रिटल है. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट स्टार मार्क कर लो इसके. वो क्या है कि जो ओशन का क्रस्ट है, जो ओशन का क्रस्ट है, इट इज़ थिन इन कंपैरिजन टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. कहने का मतलब क्या है ये कि जो ओशन का क्रस्ट की लेयर है वो पतली है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से. कितनी पतली है? ओशन क्रस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर्स, वेयर एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज क्लोज टू 30 किलोमीटर्स. सो यू कैन स्पॉट द डिफरेंस योर सेल्फ. यहाँ डायग्राम में भी अगर आप देखो तो अगर आप क्रस्ट से यहाँ से कट करना शुरू करोगे तो इतना सारा लेयर आपको काटना पड़ेगा. वेयर एज इन ओशन यू विल स्ट्रेट अवे बिगिन फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट? सो द डायग्राम इज़ ऑल्सो एक्सप्लेनिंग. अदरवाइज मैंने आपको फैक्चुअली न्यूमेरिकल ऑर्डर में भी बता दिया कि थिकनेस में कितना फ़र्क है. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लेट अस लुक एट द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द क्रस्ट ऑफ अर्थ. मेजर चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं क्रस्ट को, व्हाट आर दोज? सबसे पहले है सिलिका, प्लस दूसरे नंबर पे है एल्यूमिनियम. सिलिका एंड एल्यूमिनियम, इसीलिए इस लेयर को Cr लेयर भी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म फॉर सिलिका एंड एल्यूमिनियम, राइट? एंड द मीन डेंसिटी फॉर क्रस्ट इज 3 grams per centimeter cube. दिस इज द मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट. ठीक है, ये हमारा क्रस्ट का जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, इनमें से ये और ये
दो चीज़ें एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं, आपसे कभी भी पूछी जा सकती हैं, राइट। नंबर 2 पे हमारे पास है मैंटल। नंबर 2 पे हम मैंटल की बात करते हैं। अब अगर हम मैंटल की थिकनेस की बात करें, इट इज़ 2900 किलोमीटर्स, इतनी थिकनेस है। जैसे मैंने आपको पहले भी डायग्राम के टाइम पे भी बताया था, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, सबसे बड़ी लेयर है ये मैंटल, 2900 किलोमीटर्स। और इसकी जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं फॉर मैंटल वो कौन से हैं? अगेन वी हैव सिलिकॉन एंड नंबर 2 पे वी हैव मैग्नीशियम। दो एलिमेंट्स जो इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसलिए इस लेयर को सीमा लेयर भी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म फॉर सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। द मीन डेंसिटी फॉर मैंटल इज़ 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी आप देख रहे हो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी जो डेंसिटी है दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग इन ऑर्डर, राइट। अब मैंटल इज़ ऑफ 2 टाइप्स, एक है सॉलिड और दूसरी है सेमी लिक्विड। तो जो सॉलिड वाली हमारी मैंटल है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, लेकिन जो सेमी लिक्विड मैंटल है उसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगी, दैट इज़ नोन एज एस्थेनोस्फेयर। ये हमारी सेमी लिक्विड मैंटल है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? सबसे पहले इट इज़ हाईली विस्कस, जैसे मैंने बताया आपको इट इज़ सेमी लिक्विड, तो हाईली विस्कस है। और दूसरा, ये जो हमारा मैग्मा या फिर लावा है उसका मेजर सोर्स है एस्थेनोस्फेयर, यानी कि जो वोल्केनिक एरप्शंस होती हैं वो मैंटल की लेयर में से होती हैं। और टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स आपने सुना होगा ना, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, दैट ऑल्सो टेक्स प्लेयर इन मैंटल। तो यानी कि मैंटल की लेयर हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें काफ़ी कुछ पता लग रहा है अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ अर्थ। एंड फाइनली हम हमारी तीसरी लेयर पे आते हैं, दैट इज़ कोर। कोर को अभी हम देखेंगे कोर में क्या क्या है, राइट। तो अभी अगर हम कोर की बात करें, कोर की मीन डेंसिटी है 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लुक एट द थिकनेस, कितनी डेंसिटी हो चुकी है, राइट, इंक्रीज हो रही है। और या इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं? तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं निकल प्लस आयरन, जिसकी वजह से इसको हम नी फ्लेयर भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म फॉर निकल एंड आयरन, उनके साइंटिफिक नेम्स से डिराइव किया गया है, राइट। और जो कोर है वो भी दो तरीके से है। जो हमारी इनर कोर है, अंदर वाली जो हमारी कोर है इनर कोर, दैट इज़ सॉलिड। इनर कोर जो है वो सॉलिड है, हाउएवर जो आउटर कोर है दैट इज़ लिक्विड, यानी कि अंदर की कोर को बाहर के लिक्विड कवर वाले कोर ने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंटीरियर्स ऑफ अर्थ। अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि देर आर सर्टन काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज़, यानी कि हमने लेयर्स में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए इन डिसकॉन्टिन्यूटीज़ को नाम दिया है ताकि हमें पता लग सके कि हम कौन से लेयर की बात कर रहे हैं, राइट। तो अगेन हम ऊपर चलते हैं। सबसे पहले अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में आने वाली डिसकंटिन्यूटी है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, राइट। देन जब आप लोअर क्रस्ट से मैंटल की तरफ आओगे तो जो उसके बीच की लेयर है दैट इज मोहो डिसकंटिन्यूटी। फिर आपके अपर मेंटल से आप लोअर मेंटल में आओगे, वो वाली डिसकंटिन्यूटी है रिपेटी। देन योर लोअर मेंटल टू कोर इज ग्यूटेनबर्ग, एंड फाइनली आउटर कोर टू इनर कोर जब आप आओगे तो दैट इज लेमैन डिसकंटिन्यूटी। यानी कि इसका जो हमारे पास एक्रोनिम बनेगा वो बनेगा CMRGL। आप इसको इसी सीक्वेंस में याद रखिए सो दैट जब आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता हो कि कौन सी लेयर की बात हो रही है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, CMRGL, राइट। सो दिस इज द सीक्वेंस। ऐसे करके लिखिएगा अपनी कॉपी में ना, जिससे राइट इट इन वर्टिकल ऑर्डर सो दैट व्हेन यू थिंक ऑफ इट, और जब आप रिवाइज करो तो आपको सीधा सीधा डिसकंटिन्यूटीज़ के बारे में पता लगे। एक बार रिवीजन में मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कोनार्ड, लोअर क्रस्ट और अपर मैंटल के बीच में मोहो,
अपर मैंटल लोअर मैंटल के बीच में रेपेटी, लोअर मैंटल एंड अपर कोर के बीच में ग्यूटेनबर्ग, एंड फाइनली अपर कोर और लोअर कोर के बीच में लेहमैन. दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ. आई होप कि आज की क्लास आपके लिए यूजफुल हो. प्लीज़ शेयर इट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो. आई नीड ऑल ऑफ यू पीपल सपोर्ट. मैं हर एक कंटेंट के ऊपर, हर एक चैप्टर के ऊपर अलग से वीडियोस लेके आऊँगी, शॉर्ट एंड स्वीट, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा एंड आपको जल्दी से पता लग जाएगा कि उस टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, राइट. एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस सीरीज फॉर द अपकमिंग डिफेंस एग्जाम्स. दिस विल बी यूजफुल फॉर योर SSC examinations as well. So please like, share and subscribe my channel and please comment on the video. Let me know कि आपको ये अच्छी लगी और कौन सा पार्ट है जो आपको अच्छा लगा बेसिकली इसमें से. एंड आई विल शेयर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल शेयर माई टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑल्सो. प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. आई विल कीप ऑन गिविंग यू अपडेट्स ओवर देयर ऑन द चैनल सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द वीडियोज़, राइट. बिकॉज हर चैप्टर अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. हमने देखा है कट ऑफ बढ़ रही है एंड द पेपर्स हैव बिकम एक्सट्रीमली, क्या कह सकते हैं हम, एक्सट्रीमली न्यू आई वुड से, बिकॉज हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि एक्चुअल में आएगा क्या. सो प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड गिव मी ऑल योर सपोर्ट एंड लव so that I bring more videos to you with more enthusiasm, right. So please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching the video.